अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कंटिन्यू रख रहे हैं जो स्पर्म के करेक्टर्स को। फ्लावर जो हम पढ़ रहे थे, फ्लावर के अंदर ओव्यूल की प्रोडक्शन जो हो रही थी वो प्रोसेस हमने पढ़ा। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल की जो प्रेजेंटेशन है, पोजीशन है, उसके बेस पे भी फ्लावर्स के टाइप होते हैं। ओवरी के टाइप होते हैं, मीन्स गाइनोशियम के टाइप होते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ ओव्यूल इन दी ओवरी। और इसमें एक टाइप है मार्जिनल। मार्जिनल में क्या होता है कि मार्जिनल जो ओवरी है, उस ओवरी के रेचिस पे सीक्वेंस में ओव्यूल्स की फॉर्मेशन होती है और ओवरी का स्ट्रक्चर जो है पार्ट टाइप हो जाता है, लेग्यूम टाइप होता है, तो इसको मार्जिनल ओवरी कहते हैं। दूसरा है एक्सल। एक्सल में क्या होता है कि ओवरी जो होती है 4 पार्टीशन में डिवाइड होती है और सेंट्रल से हर पार्टीशन के अंदर 2 ओव्यूल्स की प्रोडक्शन होती है, तो इस टाइप की ओवरी को कहते हैं एक्सल। उसके बाद है पेरिटल। पेरिटल में क्या होता है कि पेरिफेरल सरफेस जो है ओवरी का, उसके इनर साइड पे जो है ओव्यूल्स की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, तो इस टाइप की ओवरी को पेरिफेरल ओवरी कहते हैं। ओव्यूल्स की जो फॉर्मेशन हो रही है इनर सरफेस पे हो रही है, आउटर के इनर सरफेस पे, तो ये पेरिटल ओवरी कहलाती है। उसके बाद है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है कि कोई पार्टीशन नहीं होती ओवरी के अंदर, बिल्कुल ओवरी के सेंटर पे ओव्यूल्स की प्रोडक्शन हो रही है, तो इस टाइप की ओवरी को कहते हैं फ्री सेंट्रल ओवरी। उसके बाद है बेसल ओवरी। बेसल ओवरी में क्या होता है कि बेस जो है पोस्टीरियर साइड पर, वहाँ पे ओव्यूल की प्रोडक्शन होती है, तो इसको बेसल ओवरी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है पोजीशन ऑफ ओवरी अपॉन थैलेमस। थैलेमस के ऊपर ओवरी की जो पोजीशन है उसके बेस पे भी फ्लावर्स के टाइप हैं। एक है हाइपोगाइमस। हाइपोगाइमस में क्या होता है कि फ्लावर्स का जो थैलेमस है उसके बिल्कुल टिप पे सुपीरियर ओवरी होती है, गाइनोशियम होता है, और बाकी 3 वर्स जो होते हैं वो नीचे होते हैं, तो इसको कहते हैं हाइपोगेमस फ्लावर। उसके बाद दूसरे फ्लावर्स होते हैं पेरीगाइमस। पेरीगाइमस में क्या होता है कि ओवरी जो है हाफ फ्यूज्ड इन थैलेमस, थैलेमस के अंदर फ्यूज्ड हो जाती है हाफ, और लेटरल साइड पे सेपल्स, पेटल्स, एंडोशियम की प्रोडक्शन होती है, तो ये इक्वलिटी होती है ओवरी के साथ बाकी 3 फ्लोरल वर्स की, तो इसको कहते हैं पेरीगाइनस। उसके बाद है एपीगाइनस। एपीगाइनस में क्या होता है थैलेमस के अंदर ही ओवरी की प्रोडक्शन होती है, ओव्यूल प्रोड्यूस होते हैं, और टिप पे सेपल्स, पेटल्स और स्टिग्मा ओवरी का और एंड्रोशियम की प्रोडक्शन होती है, तो ओवरी बिलो होती है और अपर सरफेस पे सेपल्स, पेटल्स की फॉर्मेशन एंड मेलगेमेस की होती है, तो इसको कहते हैं एपीगाइनस। उसके बाद क्या होता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। पेटल्स एंड सेपल्स की जो अरेंजमेंट है वर्स की सूरत में थैलेमस के ऊपर, उस प्रोसेस को कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के अंदर भी वेरियस टाइप्स हैं। फर्स्ट है वालवेट। वालवेट में क्या होता है कि सेपल्स की जो अरेंजमेंट है थैलेमस के ऊपर, ये जो सेपल्स हैं वो राउंडेड अरेंज होते हैं और इनकी एक दूसरे के साथ फ्यूजन नहीं होती है, टच नहीं होते, सेपरेट होते हैं। किसी भी फ्लावर को अगर हम देखें पेटल्स ये बिल्कुल फ्री नज़र आ रहे हैं हमें, तो ये जो है वालवेट अरेंजमेंट है थैलेमस के ऊपर पेटल्स की। उसके बाद सेकंड टाइप है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है कि एक पेटल्स जो है वो ओवरलैप होती है दूसरे पे, और दूसरी तीसरे पे, तीसरी फोर्थ पे, फोर्थ फिफ्थ पे, तो ये ओवरलैपिंग जो होती है वर्ल्स की, इसको ट्विस्टेड कहते हैं। उसके बाद है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि ये लेग्यूम फैमिली के अंदर कॉमन होता है। एक बड़ा पेटल होता है जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं, और स्टैंडर्ड के नीचे 2 जो हैं विंग्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, और उसके नीचे नज़दीक में कील होती है। तो ये डिसिमिलरिटी है, इक्वल साइज में पेटल्स नहीं होते हैं, तो इसको कहते हैं इम्ब्रिकेट जो है अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स की। और इससे जो
फ्लावर्स बनता है, उस फ्लावर्स इक्वल में नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, सेपल्स एंड पेटल्स की जो अरेंजमेंट है उसमें कुछ सेपल्स फ्यूज्ड विथ ईच अदर होते हैं, तो वो गायमोसेपस पोर्शन कहलाते हैं। मीन्स सेपल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं। थैलेमस के ऊपर 5 हैं तो 5 फ्यूज्ड विथ ईच अदर हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं गायमोसेपस। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो सेपल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, वो फ्यूज नहीं होते हैं, सेपरेट होते हैं, 5 होते हैं, 5 सेपरेट होते हैं, तो उसको कहते, उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसेपस। उसके बाद पेटल्स की अगर हम अरेंजमेंट देखें तो पेटल्स भी फ्यूज्ड होते हैं विथ ईच अदर, तो वो पॉलीपेटल्स फ्लावर कहलाएगा। अगर पेटल्स जो हैं फ्री होते हैं तो वो जो है फ्री होते हैं तो पॉलीपेटल्स कहलाता है, फ्यूज्ड होते हैं तो वो जो है गायमोपेटल्स कहलाता है। उसके बाद फ्लावर्स के टाइप्स अकॉर्डिंग टू द सिमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लावर्स होते हैं एक्टिनोमार्फिक, जिसका सिंबल ये है। एक्टिनोमार्फिक ऐसा फ्लावर है जिसमें रेडियली सिमेट्रिकल होती है, एक्टिनोमार्फिक। इसमें अगर फ्लावर को हम काटेंगे, डाइसेक्ट करेंगे, तो सेंट्रल मार्जिन से ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे और पूरा फ्लावर डिवाइड नहीं होगा, लेकिन सेंट्रल की तरफ ये इक्वलिटी होती है डिवीजन की। हर डायरेक्शन से अगर इसको हम काटेंगे तो इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड होगा। इस टाइप की सिमेट्री को एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री कहते हैं। दूसरी है जाइगोमार्फिक। जाइगोमार्फिक में क्या होता है, वन डायरेक्शन प्लेन में, वन डायरेक्शनल प्लेन में अगर फ्लावर को हम मार्जिन की तरफ काटेंगे तो यह सिर्फ एक ही डायरेक्शन में 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ज़्यादा डायरेक्शन में डिवाइड नहीं हो सकेगा। इसको कहते हैं जाइगोमार्फिक, जाइगोमार्फिक सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेस पे एक्टिनोमार्फिक भी हैं, जाइगोमार्फिक हैं एंड एसिमेट्रिकल भी हैं। एसिमेट्रिकल में क्या होता है कि जो पेटल्स हैं वो बैरल टाइप स्ट्रक्चर वाले होते हैं, इनको अगर हम काटेंगे तो ये डिवाइड 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकेंगे। इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल टाइप ऑफ फ्लावर्स। तो उसके बाद जो फ्लावर्स हैं सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ चुके हैं, बाइसेक्सुअल हैं। बाइसेक्सुअल हैं तो इसका सिंबल ये है, और एक्टिनोमार्फिक है तो उसका सिंबल ये है। उसके बाद फ्लोरल वर्स की जो काउंटिंग है थैलेमस के ऊपर, इनको काउंट करके फ्लोरल फार्मूला बनाया जाता है। बिल्कुल इजी है। पहले हम फ्लावर की सिमेट्री देखेंगे, एक्टिनोमार्फिक है तो ये सिंबल लिखेंगे। उसके बाद इस फ्लावर को हम देखेंगे, इसके अंदर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसका सिंबल ये है। उसके बाद फर्स्ट वर्ल जो है उसको हम काउंट करेंगे, जिसको कैलेक्स भी कहते हैं, सेपल्स भी कहते हैं, तो ये 5 होती हैं तो K5 लिखेंगे। उसके बाद सेकंड वर्ल जो है जिसको पेटल्स भी कहते हैं, क्रोला भी कहते हैं, तो वो भी 5 होते हैं। मोस्टली जितने सेपल्स होते हैं उतने ही पेटल्स होते हैं। उसके बाद थर्ड वर्ल एंड्रोशियम, एंड्रोशियम भी 5 होते हैं मोस्टली, कुछ मीन ज़्यादा भी होते हैं, 9, 10 आगे हम पढ़ेंगे फैमिलीज़ के अंदर। और गाइनोशियम G1 भी होता है, 2 भी होता है। तो ये फ्लोरल फार्मूला बन गया। उसके बाद अगर हम फ्लोरल डायग्राम देखें किसी भी फ्लावर का, तो फर्स्ट वर्ल जो है थैलेमस के ऊपर वो सेपल्स का है, ये 5 होते हैं और ये 5 सेपल्स। उसके बाद सेकंड वर्ल है पेटल्स का, वो भी 5 होते हैं, वो भी 5 होते हैं। और उसके बाद एंड्रोशियम भी 5 होते हैं और सेंटर पे गाइनोशियम। ये फ्लोरल डायग्राम बन गया। तो बिल्कुल इजी है फ्लावर का। अगर हम फ्लोरल फार्मूला बनाना चाहें तो पहले हम देखेंगे कि इसकी सिमेट्री क्या है। एक्टिनोमार्फिक है तो एक्टिनोमार्फिक का सिंबल लगाएंगे। इसमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट हैं तो बाइसेक्सुअल का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड की काउंटिंग करेंगे, थैलेमस के ऊपर 5 हैं तो K5 लिखेंगे, पेटल्स 5 हैं तो C5, क्रोला 5 लिखेंगे।
एंड्रोशियम A5G1। तो ये फ्लोरल फार्मूला आगे जैसे ही हम फैमिली पढ़ेंगे तो उसमें फ्लोरल फार्मूला भी बनाएंगे, फ्लोरल डायग्राम भी बनाएंगे और फ्लावर्स के टाइप भी आएंगे। तो आज हमने करेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स पढ़े हैं, उसमें बिल्कुल सिंपल है। ओव्यूल की जो प्रेजेंटेशन है ओवरी के अंदर, उसके बेस पे ओवरी के टाइप हैं, मार्जिनल है, एक्सल है, पेरिटल है, फ्री सेंट्रल है, बेसल है। उसके बाद पोजीशन ऑफ ओवरी अपन थैलेमस, उसमें हाइपोगैइनस है, पेरीगाइनस है, एपीगाइनस है। उसके बाद एस्टिवेशन जो अरेंजमेंट है पेटल्स या सेपल्स की, उसमें वाल्वेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेटेड है। उसके बाद सेपल्स एंड पेटल्स अगर फ्यूज्ड हैं तो वो पॉलीसेपस पॉलीपेटल्स कहलाते हैं, अगर गैमनो सेपल्स एंड गाइमोपेटल्स कहलाते हैं, अगर फ्री हैं तो पॉलीपेटल्स एंड पॉलीसेपल्स कहलाते हैं। एक्टिनोमार्फिक वो फ्लावर है जिसको अगर हम डाइसेटिक करेंगे सेंट्रल तक वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा हर डायरेक्शन से। ये रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर्स होते हैं जो एक्टिनोमार्फिक कहलाते हैं। जाइगोमार्फ में सिर्फ वन प्लेन वन डायरेक्शन में इक्वल में डिवाइड होंगे, बाकी मल्टी डायरेक्शन में ये इक्वलिटी में डिवाइड नहीं होंगे। एसिमेट्रिकल वो फ्लावर्स हैं जिनमें सिमेट्री नहीं होती, उसका जो पेटल्स हैं सेपल्स हैं वो जो हैं गाइमोसेपस एंड गाइमोपेटल्स कहलाते हैं। उनको अगर हम डाइसेक्ट करेंगे तो इक्वलिटी नहीं रहेंगी, तो वो एसिमेट्रिकल फ्लावर्स कहलाते हैं। तो आज हमने फ्लावर्स के टाइप, फ्लावर्स के अंदर ओव्यूल की जो ओवरी के अंदर प्रेजेंटेशन है उसके टाइप पे, ओवरी के टाइप, पोजीशन ऑफ ओवरी के बेस पे फ्लावर्स के टाइप, सिमेट्री के बेस पे फ्लावर्स के टाइप, और एस्टिवेशन जो अरेंजमेंट है थैलेमस के ऊपर सेपल्स एंड पेटल्स की, वो हमने पढ़ा। कल कंटिन्यू रखेंगे।